हिंदू मुसलमान करता है या फिर ये बांटने वाला कानून है? मैं जरा उस पर जल्दी जल्दी चाहती हूँ कि एक दो सवाल ले जाए। मुमताज जी, पहला आपका सवाल क्या होगा, क्योंकि मैं इस कानून को लेकर इसके पक्ष में और इसके विरोध में दोनों ही बातें रखना चाह रही हूँ। आपको क्या लगता है इस पर सबसे पहले उठने वाला सवाल क्या है? नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि कोई सवाल ही नहीं। योगी जी तो पूरा इस्लामिक जो रूल है, रेगुलेशन है, उसी को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, इस्लाम में भी यही कहा गया है कि जो गलत है वो माना जाए और जो क्राइम है, जो धोखेबाज हैं, जो झूठ बोलते हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो वही पूरा काम कर रहे हैं। मतलब आप इसके पक्ष में हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि योगी जी बहुत जो है इस्लामिक जो है उसी को वो काम कर रहे हैं और इसमें किसी को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मुझे एक डिमांड है। हाँ। अभी मैं देख रहा था, आप भी देख लीजिए और मैं दिखा सकता हूँ कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी सबसे आगे। ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट है जो तो शायद यही तो कारण होगा कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा सख्ती भी यूपी में ही चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। तो 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, ये हारने के बाद इनको ये सब क्यों सूझा? जब हार गए तो 2020 में बना था कानून तो 2020 में बना है। ये कानून तो 2020 का है मुमताज जी, कानून 20 का है। उसी को इम्प्लीमेंट उसके प्रावधान और स्ट्रिक्ट किए गए। इम्प्लीमेंट कर लेते, प्रावधान स्ट्रिक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। कौन दिक्कत कर रहा है? कोई बोल रहा है? नहीं, आप कह रहे हैं कि पहले नहीं किया। मैं वही कह रहा हूँ कि ये ड्रामा है। ड्रामा है ये ड्रामा है। अच्छा, ये जो एक मिनट मुमताज जी जो बात कह रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगी अंबर, क्या आपको लग रहा है ये ड्रामा है? क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा, मुमताज जी कह रहे हैं कि ये पहले क्यों नहीं किया, इनकी सरकार 7 साल से थी, ये सिर्फ एक ड्रामा और शायद उपचुनाव के चलते हैं। सुचारिता, आज से पहले या योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से पहले क्या कभी किसी ने इस समस्या को आइडेंटिफाई किया था? हाँ। क्या कभी किसी ने हिम्मत की थी कि महिलाओं के साथ, मैं ट्रिपल तलाक से स्टार्ट कर लेती हूँ और हम यहाँ तक आ जाते हैं जिस मुद्दे की आज हम बात करें, लव जिहाद जैसी समस्याएं, महिलाओं से रिलेटेड समस्याओं की जिन्होंने कभी सुध नहीं ली, महिलाओं को एक इंडिविजुअल नहीं समझा, वो क्या जाने जो कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, उनसे आप उम्मीद करती हैं कि महिलाओं के साथ हो रही इस जो एक षड्यंत्र है, ऑर्गेनाइज षड्यंत्र, उसके ऊपर ये बात करेंगे। और आप अगर योगी आदित्यनाथ की बात करती हैं तो यूपी में इलेक्शन से पहले, इनफैक्ट लोकसभा इलेक्शन से पहले मैं बता देती हूँ, आंकड़े आए थे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर सजग रूप से काम कर रही है और जो बदलाव उन्होंने किए हैं अपनी न्यायिक प्रणाली में, किस तरह से स्पेशल थाना बनाए गए, स्पेशल जो हेल्पलाइंस बनाई गई और किस तरह से तेजी से महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा और मामलों को तेजी से रिजॉल्व कर रही है। ये बात ढकी छुपी नहीं है और योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा ये एक अचीवमेंट रहा, लॉ एंड ऑर्डर। दूसरी बात में इतना सब कुछ हुआ तो इसको क्या माना जाए? इसको क्या माना जाए कि फिर भी नहीं, देखिए उन्होंने बड़ी टेक्निकल बात की है। मुमताज जी सुन लीजिए, अवधेश जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी तो यूपी है, तो परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे, अब उसमें कुछ भी हो, 16,000 से अधिक मामले। नहीं, हम कह रहे बड़ा देश है तो बड़े नेता भी तो हैं। योगी जी है, राम राज वहां होना चाहिए, वहां भगवान राम का मंदिर बन गया। मैं तो बड़ा खुश था कि अब तो राम राज आ जाएगा। आपको क्या ये कानून से समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं। तो फिर क्यों सवाल उठा रहे हैं? इस्लामिक फॉलो कर रहे हैं। महिलाएं, कोई महिला मौलाना वाला रोल अदा कर रहे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं कर सका, जो काम जमीयत उलमा हिंद ने, वो काम योगी जी कर रहे हैं। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। योगी जी ने तमाम गोश्त की दुकानों में सफाई पैदा कर दी। अच्छा, मैं एक बार दीपक जी के पास जाऊं। योगी जी ने जो लाठी डंडा मुस्लिम लेके चलते, देखिए ये जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है मुमताज जी, ये जो स्क्रीन पर चल रहा है, ये दिखा रहा है पहले कैसे 1 से 5 साल की सजा थी, अब 10 साल तक की सजा है, और कैसे SC ST नाबालिग और महिला अपराध में 5 से 14 साल तक की सजा है। ये बदलाव किया गया है। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है, एक बार, अच्छा एक मिनट, सरवर जी के पास और हाजी तो फिर 2 साल बाद कहेंगे। सरवर जी, आचार्य जी भी वेट कर रहे हैं, एक एक करके। सरवर जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, देखिए मुमताज जी सरवर जी तंज भी कस रहे हैं, वो नहीं तंज भी कस रहे हैं, गुस्सा भी हो रहा है। मेरा सीधा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ, नहीं ठीक है, योगी, आपका सवाल वाजिब है, मैं उससे वो राकेश जी से लूंगी, राकेश जी को भी स्क्रीन पर जरा रखिए। लेकिन सरवर साहब, आपका सवाल लेते हुए भी फिर राकेश जी के पास जाते हैं जरा। ये कानून में अगर बदलाव है और यूपी में मुमताज जी ने कहा कि भाई क्राइम सबसे ज्यादा, उसका एक टेक्निकल कारण अवधेश जी ने बताया, लेकिन इन सब के बावजूद, अगर उस पर हंस सकते हैं आप, लेकिन इस पर अगर एक टेक्निकल मैं आपसे पूछूं, अगर कानून में सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है तो उससे किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए सरवर साहब? अगर कोई अपराध कर रहा है, या तो फिर आप अपराधियों के साथ खड़े हैं इसलिए आपको दिक्कत होगी। सरवर साहब देखिए,
अपराध का डेटा और विकास का डेटा ये तो जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग बैठेंगे तो वो लेकर बैठे। आज मैं उस डेटा को टच ही नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है। मेरा सीधा और सिंपल सा सवाल है, अभी राकेश त्रिपाठी जी ने जो बात कही थी, कानून सबके लिए यदि समान है, बस एक सिंपल सा शब्द इतना ही सा, अगर सबके लिए समान है, ठीक है, तब तो बिल्कुल स्वागत है, 10 बार स्वागत है। लेकिन इस कानून का यदि दुरुपयोग किया जाएगा और वो तमाम संगठन जो सो कॉल्ड हिंदू संगठन है, जो बाज़ाफ्ता सोशल मीडिया पे कहते हैं फलां को इतना इनाम, और उनका एक अभियान चलता है बेगम कैसे बनेंगी श्रीमती, 5,50,000, 4,50,000, 3,62,000 रेट बना रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर चल रहा है और आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या लव जिहाद, इन्होंने नाम दिया जिहाद, जोड़ते ये इस्लाम जोड़ देते हैं और पूरे 80% हिंदू को क्लीन चिट दे देते हैं। बस यहीं पर मामला फंस रहा। बाकी जो परिभाषा इन्होंने कानून की पेश की है वो तो स्वागत योग्य है कि भाई सब पर समान होगा। यही काम अगर हिंदू भी करेगा, वो भी अगर नाम बदलकर मुस्लिम लड़कियों के साथ हेरा फेरी करेगा, तो लव जिहाद तो आप बोलिएगा ना, कहिएगा हिंदू में जिहाद कैसे टच होगा? नाम ही आपने गलत कर दिया। इन्होंने कहा कि जिहाद बोलते हैं, ठीक है। पहली बात तो नहीं, इसमें एक सवाल है। पहले तो सरवर साहब आप ये मानिए, ये पूछ रही हूँ आपसे, आपको लगता है लव जिहाद जैसी कोई चीज है कि नहीं? क्योंकि आपने उसका एक रिवर्स बताया है, मैं उस पर बात करूंगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे जो मानते ही नहीं है कि लव जिहाद है। तो आप मान ली, आप ये कह रहे हैं दोनों तरफ से हो रहा है। लव ऑलरेडी जिहाद, लव ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और तैर के जाना। जिहाद मतलब संघर्ष। एक सेकंड, जिहाद का मतलब संघर्ष। कोई बताए ना बताए, आपने 2 खेमे में जो बांटा है तो अंबर जैदी बताएंगी व्हाट इज मीनिंग ऑफ जिहाद, मतलब संघर्ष। इश्क है ही संघर्ष। इतना बड़ा संघर्ष है कि लैला मजनू शीरी फरहाद को सुनने के बाद लगता है कि आशिक, दीवाना, पागल, ये सब जोड़ा हुआ नाम है। अच्छा ठीक है, आपके पास आ रही है। वो बिहार एक लाइन, बिहार में ट्रैक्टर में पीछे में लिखा रहता लटकला बेटा तो गेला बेटा। मैं कहता हूँ इश्क करला बेटा तो गेला बेटा। ये माहौल बन रहा और बन जाना चाहिए। अच्छा उसमें गुलाम सरवर जी, एक घटना भारत में बता दीजिए जो किसी हिंदू लड़के ने नाम बदलकर किसी मुस्लिम लड़की को फंसा के शादी किया और बाद में भंडाफोड़ हुआ है। आज तक एक भी केस पहले धर्मेंद्र और लीजिए जितेंद्र, तो ये सब क्या नाम बदल के किया? नाम बदल के किया? कैसे आप अपना मजाक उड़ा रहे हैं? आपके जैसा तार्किक कच्चा है क्या? नाम कच्चे वाली बात आज सुबह से हो रही है, वो वाला कच्चा है। शादी कर लिया फिर हिंदू बन गया। नहीं, पर वो धोखा पूरे देश को, एक सेकंड, पूरे देश को हो रही है। सरवर साहब